भाई बैनर पीछे कर लो यार, नीचे कर लो भाई, पीछे कर दो, पीछे इसको पीछे कर दो बैनर को मेरे भाई। नीचे कर यार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फेडरल सेक्रेटेरिएट के दोस्तों ने जो एहतजाज किया था, उस सिलसिले में इनसे एक मुलाकात हुई और DIG साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब इनको मुझे बल्कि इनके पास लेके आए और फिर मैंने इनको दावत दी कि बैठ के मुझे ज़रा अपना इशू है वो समझाइए। इन्होंने मुझे अपना इशू समझाया। इन्होंने एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का इशू समझाया और एक सूबे के जो दोस्त आए हुए हैं चारों सूबों से, उनका मसला समझाया। सूबों का मैंने इनको यही तजवीज़ दी कि सूबे के मामले में फेडरल गवर्नमेंट रेकमेंड कर सकती है, डायरेक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए नीचे रख दो यार, नीचे रख दो। पाजी साहब जा रही है मीडिया के उसमें, इस तरह माजी में किया। और एक इन्होंने बात की भाई जो डेली वेजेस एम्प्लॉइज हैं, और एक इन्होंने बात की जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज जिन एम्प्लॉइज की को अल्लाह ताला को जो प्यारे हो जाते हैं उनके बच्चों के एम्प्लॉइज की इशू की। इसमें दो मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। आप सब जानते हैं कि इसहाक डार साहब अभी चंद हफ्ते पहले आए हैं और आते ही जो पिछले हुकूमत की कंडीशंस थी, जो IMF के साथ इन्होंने वादे वईद किए हुए थे, उनको सुलझाने में लगे रहे और फिर वॉशिंगटन उनको जाना पड़ा। वॉशिंगटन में जाके उनको IMF वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें करके उनको समझाना पड़ा और मजबूरन जो PTI की हुकूमत ने 2019 में IMF से एग्रीमेंट किया था, उसको ना करते हुए भी मजबूरन इम्प्लीमेंट करने का अयादा किया, जिसकी वजह से फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और बाकियों ने भी पाकिस्तान को पैसे देने की बात की। बदकिस्मती से जब आप लोगों ने ये इशू टेकअप किया तो जुलाई से फ्लड का सिलसिला शुरू हो गया और अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को $34.5 अरब का नुकसान हो गया। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब, इन सब मुश्तरका रिपोर्ट है। ये किसी एक उसकी नहीं है रिपोर्ट, एक क्या पाकिस्तान की रिपोर्ट। इधर बैठ जाओ यार, क्या मसला है। मुश्किलात का सामना करते हुए बैठे इधर जाके, फिर भी इधर बैठे। जब ये दोस्त आए तो मैंने सेक्रेटरी फाइनल, इनकी आखिरी मीटिंग एहसन इकबाल साहब से हुई थी और एहसन इकबाल साहब ने भी राब्ता कराया था। फिर मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद शेख साहब से बात की और हामिद शेख साहब से मैंने कहा कि आप जल्द से जल्द इनको वक्त दें और कोशिश करें कि इसहाक डार साहब को कल के दिन में ब्रीफ कर दें कि इस पैकेज में डिमांड क्या है और आप कर क्या सकते हैं। मजबूरी के हालात हैं, कोई खुशी से ये तेल की कीमतें, गैस की और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, मगर ये इसलिए बढ़ाई गई कि IMF को इमरान खान साहब की हुकूमत ने कमिटमेंट दी थी ये करने की।
नहीं तो ये हुकूमत रिलीफ देने को तैयार थी। अब हालात भी मुश्किल हैं, पैसे की भी कमी है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने नाउमीदी का इजहार नहीं किया और शेख साहब ने कहा, सेक्रेटरी फाइनेंस ने, कि इस पे काफ़ी काम हो चुका है और इंशाअल्लाह इनसे बाजवा साहब की टीम से और बाकी दोस्तों का एक डेलीगेशन उनको जुमेरात को 1:30 बजे दोपहर को मिलेगा और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस और जो इससे रिलेटेड हैं वो वहाँ दोस्त बैठेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वो वहाँ पे बैठेंगे और बैठ के इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। मगर मैं ये आपको बता दूं कि ये ना सोचिएगा कि 100% डिमांड हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो होगा जिसमें मुल्क की भी बेहतरी हो, आपकी भी बेहतरी हो, और जो जायज़ हो सकेगा इन हालात में वो ज़रूर वो करने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर से कहता हूँ कि नेक नियति से करेंगे, आप भी नेक नियति से नेगोशिएशन में बैठिएगा और इसका इंशाअल्लाह फैसला करके उठिएगा। मुझे जो दोस्त मिलने आए थे उसमें पंजाब के, केपी के, मंडी भावदीन से, गुजरात से, दीर से, और जो दोस्त आए थे उनसे भी मुलाकात हुई। और एक मुझे खत लिखा है सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद याकूब शेख साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है, कमिट किया है कि वो जुमेरात को 1:30 बजे इंशाअल्लाह ये मीटिंग मुनक्कद करेंगे और वो बाजवा साहब तक खत पहुंच गया है, उसकी कॉपी आ गई है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप और हुकूमत पाकिस्तान जब बैठेगी कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जिसमें उनका भी फ़ायदा होगा, उनका भी इस वक्त जो बोझ है वो भी मद्देनज़र रखते हुए वो आपको हालात से आगाह करेंगे और आप अपनी मुश्किलात का उनसे इजहार कीजिएगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि आपकी भी नीयत ठीक है, उनकी नीयत ठीक है, अल्लाह ताला को बेहतरी इसमें करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिल आखिर आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँची। आप लोगों की डिमांड कर रहे थे, एक मिनट भाईजान, आप लोगों की, आपने हमारी आवाज़, भैया पेटी भी बात करूँगा तो फिर आपकी आ जाएगी। इनमें खड़ा कि आपने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई और अयाज सादिक साहब इधर मौजूद हैं। सर, इन तमाम मुलाजमीन को एहतजाज का शौक नहीं है। मजबूरी के तहत आज वफाकी सेक्रेटेरिएट या शाहरा दस्तूर पे हमें ये अंदाज़ा कि मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, मगर कुछ ऐसी कुव्वतें मेरी नज़र में मौजूद हैं जो मुलाजमीन को और हुकूमत को आमने सामने लाना चाहती थी। हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं और अभी इस वक्त तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको साबित किया है। हम ये समझते हैं कि मुलाजमीन के मसाइल मुज़ाकरात की टेबल पर हल होने चाहिए, मगर एक रवायत डाल दी गई है कि ये धरनों की तरफ से होने। मीडिया के तवज्जुह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका एक दफ़ा फिर से, और मुझे 100% यकीन है कि आप इसमें पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। जुमेरात तक हमारे ये जो मसाइल हैं इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। डेफिनेटली हमारी अपग्रेडेशन है, पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड हक मुलाजमीन है, बिलखसूस ATV के जो हमारे मुलाजमीन हैं 21 महीने की इनके वाजिबात जो है तनख्वाहों में वो रहते हैं। इन तमाम इश्यूज़ को इस मीटिंग के अंदर हम रखेंगे और मुलाजमीन से, और सर आपसे भी वादा है, मुलाजमीन से तो ये वादा है कि आपके हकूक़ पे समझौता नहीं होगा। अगर सर उन कुव्वतों ने फिर से गैर संजीदगी दिखाई, हम हुकूमत के तो हक में ही हैं, उन कुव्वतों के खिलाफ हम फिर बैठेंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने और सेक्रेटेरिएट के सामने, जो कि मुलाजमीन को और आपको हमें आमने सामने करना चाहते हैं। दोबारा से हमें धरने पे जाना पड़ा तो जाएंगे, मगर इनके जो जायज़ आईनी मुतालबात है, आप बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला ये हल होंगे और हर सूरत में हल होंगे। अयाज साहब, आखिरी बात वही ATV वालों का, कि उन्होंने भी जिक्र किया आपसे 23 माह से मरने के करीब पहुंचे, एक नुमाइंदा होगा, सब जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।